हेलो फ्रेंड, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक एमएफआई रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ। मोर देन 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में और करंटली हमारे साथ 300 प्लस क्लाइंट काम कर रहे हैं। जैसा कि आज डेट है 24 दिसंबर और आप मेरे म्यूचुअल फंड का लाइव पोर्टफोलियो देख रहे हो, जिसमें कि करंटली हमने 6,70,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है और जिसमें मुझे करंटली जो गेन मिल रहा है वो 3,41,000 का है। और जिसको अगर आप एब्सोल्यूट रिटर्न में अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका परसेंटेज होता है 50.88%। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पिछले 1 डेढ़ साल से मार्केट में रिटर्न नहीं बना है, ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न है। बात तो सही है कि पिछले 1 डेढ़ साल में मार्केट में आपको जीरो रिटर्न मिल रहा है क्योंकि मार्केट ने अपना टॉप ब्रेक नहीं किया है। बट वहीं पर अगर कोई आप अच्छे एडवाइज़र के साथ काम करते हो जिसे मार्केट की अच्छी नॉलेज है और जो आपको टाइम टाइम पे प्रॉपर गाइड देते रहता है, तो आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फिर भी प्रॉफिट में ही होता है, जैसा कि आप मेरे पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे फंड में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है। इसमें जो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट गया था वो 11 अप्रैल 2022 को गया था, जिसमें मेरी 1000 की एसआईपी चलती है। और दूसरा जो फंड है वो है कोटक का मिड कैप फंड। इसमें भी अगर आप डेट देखेंगे तो 12 अप्रैल 2022 का है और इसमें भी मेरा 1000 का एसआईपी चलता है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मेरे एक फ़ंड में नेगेटिव रिटर्न है। अगर इसको मैं देखता हूँ तो इसमें मुझे अभी 1 ईयर्स भी नहीं हुए हैं। 16 जनवरी 2025 को मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो जिसके कारण से ये अभी मुझे थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और जैसा कि आप सब देखते हैं कि आजकल यूट्यूब में बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर यूट्यूब में वीडियो बना के डालते हैं कि कौन सा फ़ंड बेस्ट है 2026 के लिए, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा। गाइस, ऐसा नहीं होता कि कोई भी फ़ंड ख़राब होता है, बस आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आना चाहिए। क्योंकि मैं जहाँ तक देखता हूँ यूट्यूब में इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि आपको मैनिपुलेट करते हैं किसी भी फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और जहाँ आप अगर उनसे पूछेंगे कि क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो खुद ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते, वो बस आपको ज्ञान देते रहते हैं। तो ऐसे ज्ञानियों से दूर रहिए जो कि आपको केवल म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026 में कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा ऐसा सजेस्ट करते हैं। क्योंकि जब तक वो खुद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो म्यूचुअल फंड के अप डाउन्स को मैनेज नहीं कर पाते हैं, मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझ पाते हैं, तो वो उनसे अगर एडवाइस अगर आप लोगे तो आप भी कहीं ना कहीं लॉस में ही रहोगे। जैसे कि कई लोग जो हैं वो ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा था, उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है 50 लाख 60 लाख है, ठीक है। बट क्या उसने कम टाइम में कम पैसे को अच्छा ग्रोथ किया है? कभी भी किसी की इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट की वैल्यू को देख के अगर 10-12 लाख है तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। उनको ये देखिए कि उसने उस रिटर्न को बनाने में कितना टाइम लगा है, क्या उसने मार्केट को सही तरह से प्रिडिक्ट किया है और आपको सही तरह से अपने फ़ंड को मैनेज किया है। तो अगर आप भी इसी तरह से कम पैसे में कम टाइम में अगर अच्छा रिटर्न निकालना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।